जय मसीह के दोस्तों यह बात तो मैं और आप भली भांति जानते हैं कि हमारे मसीही जीवन में एक प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है कि जिसके बिना हम ना ही परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, ना ही हम परमेश्वर की वह अनोखी बातों को जानने पाते हैं, ना ही हम हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से उन महान आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम हरेक वह चीज़ हमारे जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या फिर आत्मिक ही क्यों ना हो। हम हर एक क्षेत्र में तभी विजयवंत होने पाते हैं कि जब हमारे जीवन में प्रार्थना होती है। परंतु दोस्तों, इस प्रार्थना के जीवन में बहुत ही कम मसीही लोग होते हैं जो कि सफल होने पाते हैं, या यूँ कहे कि बहुत ही थोड़े ऐसे मसीही भाई बहन होते हैं जो कि प्रार्थना को सही रीति से करने पाते हैं, या फिर यूँ कहे कि वह कंटिन्यू अपने जीवन में लगातार करने पाते हैं। नहीं तो कई मसीही भाई बहन आधे रास्ते में ही छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कई मसीही भाई बहन शुरुआत तो करते हैं, जब मसीह में आते हैं उस समय प्रार्थना भी करते हैं, हर एक कामों को करते हैं, परंतु कुछ समयों के बाद जब उसके जीवन में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, उस समय वह हारने लगते हैं, टूटने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं देता, मुझे किसी और से प्रार्थना करवाने की ज़रूरत है। और दोस्तों, कई मसीही भाई बहन ऐसा सोचने लगते हैं तब कि जब उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने पाता, जब उसे प्रार्थना करते करते काफ़ी समय हो जाता है और तब भी अगर उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिलता है, तब जाकर वह ऐसे सोच मन में बिठाने लगता है, या फिर यूँ कहे कि उसके मनों में ऐसे विचार आने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों, वह काफ़ी समयों से प्रार्थना कर रहा होता है और जब उत्तर ही नहीं मिलने पाता है, तब कई मसीही भाई बहनों के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि वह प्रार्थना को छोड़ देते हैं, या फिर यूँ कहे कि ना के बराबर प्रार्थना करते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ, परंतु अगर उसका उत्तर ही नहीं मिलता है तो मैं प्रार्थना क्यों करूँ, और वह धीरे धीरे करके प्रार्थना को छोड़ देते हैं और वह दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं, चाहे उसमें पास्टर हो, सेवक हो, या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसे सेवकों की वह सहायता लेते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हूँ या उस प्रॉब्लम में फंसा हूँ, और बहुत सी ऐसी बातें होती है। दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात एक यह है कि आखिरकार मेरी और आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है, या यूँ कहे कि मैं और आप अगर कई समयों से प्रार्थना करते हैं और अगर उसका उत्तर मुझे और आपको नहीं मिल रहा है, तो हमें सोचना है कि आखिरकार मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, किस जगह पर मैं चूक रहा हूँ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने पाता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देने पाता है। और दोस्तों, जब आप और मैं रुक कर सोचने की कोशिश करेंगे और उस गलती के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आपको और मुझे जरूर ऐसी गलतियां सामने आएंगी कि हम हमारे जीवन में कर रहे होते हैं। जैसे कि दोस्तों, पहली गलती जो होती है वह यह है कि जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तब मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहली बात यह होती है, हम हमारे मन से, हमारी इच्छा से अगर प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना सफल कभी कभार नहीं होने पाती है, परंतु जब मैं और आप पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, तब हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। क्योंकि दोस्तों, पवित्र आत्मा जो है वह मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सिखाता है। दोस्तों, आप रोमियो की किताब में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और दूसरी गलती होती है वह यह है, जो खास करके ज़्यादा मसीही भाई बहन करने पाते हैं, और वह यह है कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, या यूँ कहें कि जब तक मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना नहीं करेंगे, तब यह हो सकता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाए। क्योंकि अगर हम हमारी इच्छा से करेंगे, हमारे
हमारे मर्जी से करेंगे तो हम कई जगह पर ऐसी गलतियां करने पाते हैं या फिर हमसे हो जाती है। परंतु मैं और आप जब परमेश्वर के वचनों को ढूंढते हैं, अगर मेरे और आपके जीवन में कोई जरूरियात हो और उस जरूरियात के अनुसार अगर हम परमेश्वर के वचनों को जब ढूंढते हैं और उस वचनों के अनुसार जब प्रार्थना करते हैं, तब जाकर वह प्रार्थना जरूर सफल होने पाती है। अगर दोस्तों मैं और आप कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं या फिर कई महीनों से कर रहे हैं या फिर कई सालों से कर रहे हैं, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप खोजिए परमेश्वर के वचनों को, ऐसे वचनों को जो आपकी उस परिस्थिति से मैच खाते हो, या यूं कहें आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम समस्या हो उस रिलेटेड ऐसे वचनों को ढूंढिए और उस वचनों को दोहराकर प्रार्थना कीजिए। और आप जब उस वचनों के अनुसार प्रार्थना करोगे तब आप कुछ समय में ही देखने पाओगे प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने पाएगा, या यूं कहे कि आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलने पाएगा। जब आप वचनों के अनुसार प्रार्थना करोगे और डटे रहोगे, अड़े रहोगे, उस समय में भी शैतान आपके और मेरे मनों में कई ऐसे विचारों को डालने की कोशिश करेगा, परंतु फिर भी आप और मैं डटे रहते हैं, अड़े रहते हैं वचनों पर, तब जाकर आप और मैं कुछ ही समय में देखने पाएंगे कि आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर अब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा था, या यूँ कहे कि आप शायद कई सालों से महीनों से भी प्रार्थना कर रहे थे, परंतु अगर आपको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला हुआ है, तो दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिए कि जब भी आप और मैं प्रार्थना करें तब पवित्र आत्मा की सहायता लें और वचनों के अनुसार प्रार्थना कीजिए और आप देखने पाओगे कि आपके प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि YouTube इस मैसेज को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।